हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम इसका चोली बनाना जाने। अब इस पे हम इसका घेरा बनाना जानेंगे। घेरा किस तरह से बनता है। तो देखिए, यहाँ तक हम बतला चुके थे आप लोगों को। यहाँ तक किस तरह से बताना है। 4 लाइन यानी कि बाँह जोड़ लेने के बाद, बाँह को अलग कर लेने के बाद 4 लाइन हम यहाँ तक बुनकर कंप्लीट किए थे। ये उल्टा तरफ से। अब हम उल्टा तरफ से इस पर 1 लाइन उल्टा बुनेंगे। यहाँ हम अभी इस वक्त 10 नंबर का सिलाई ही यूज कर रहे हैं। बाद में आगे जाकर हम सिलाई हम 9 नंबर का यूज करेंगे। तो देखिए, इस पे हम 1 लाइन उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। पूरा उल्टा तरफ से बुन कर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम डोरी बनाने के लिए, डोरी जिस स्थान पे हम डोरी डाले हुए हैं, यहाँ किस तरह से हम जाली बनाए हुए हैं, जाली बनाकर डोरी डाले हुए हैं। देखिए, इस तरह से यहाँ पे जाली बना हुआ है, ये देख रही हैं, ये जाली बना हुआ है। तो ये चीज़ हम सबसे पहले बनाएंगे, डोरी डालने वाला स्थान। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सीधा तरफ से हम आ चुके हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे जाली बनाते हुए। इस तरीके से पूरा लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा 2 फंदों का 1 हो रहा है, तो एक फंदा जाली के द्वारा बढ़ भी रहा है, इसलिए यहाँ पे फंदा कम नहीं होगा। कमर के पास में फंदा बिल्कुल भी कम नहीं होगा, सिर्फ यहाँ जाली बन जाएगा जिसमें आप डोरी को डाल सकती हैं। तो इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम इसी तरह बुनते हुए, और उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर 1 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से जाली बनाकर तैयार किए। ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन चुके हैं, ये इस तरह से बन गया है। अब हम यहाँ पे फंदे को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो फंदे को हम किस तरह से बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे घेरा आप देख रही हैं, ये घेरा 42 इंच है। घेरा का जो ये आप देख रही हैं चौड़ाई, ये 42 इंच है। तो हमें उसी अनुसार यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और ये भी हम आप लोगों को, इसका नाप तो हम आप लोगों को पूरा बतला चुके हैं। देखिए, तो ये पहला फंदा उतार लिए, दूसरा बुन लिए, फंदे को अब अपनी ओर करेंगे और 1 से 1 फंदा लेंगे, एक जाली बनाते ही 1 से 2 करते चले जाएंगे। देखिए, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। इस तरह से हम लास्ट का 2 छोड़कर बाकी सबों में हम इसी तरह से एक जाली बनाते हुए फंदे को बढ़ा लेंगे और इसके बाद उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे फंदा बढ़ चुका है, अच्छा खासा फंदा बढ़ चुका है। घेरा के अनुसार हम इस पे फंदा 3 बार बढ़ाए हुए हैं। ये 1 बार बढ़ाएं, अभी फिर हम दोबारा यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर तीसरा बार इस जगह पे फंदा को बढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक पहला फंदा उतार लिए, दूसरा फंदा बुन लिए। अब हमें फिर से इस पे फंदे को इसी तरह बढ़ाना है, 1 फंदा से 2 करना है। देखिए, यहाँ एक प्रत्येक में 1 जाली बनाते हुए, जिस तरह से हम जाली बनाते हुए यहाँ पे बुने बढ़ाए हैं, उसी तरह हमें उसी चीज़ को हमें यहाँ पे रिपीट करना है और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे 2 बार 2 लाइन में हम यहाँ पे फंदे को बढ़ाएं। सबसे पहले ये जाली बुने, जाली बुनने के बाद पहला लाइन में हम फंदे को बढ़ाएं। अब दूसरा लाइन जो हमारा चल रहा है, यानी पहला लाइन सीधा तरफ, फिर तीसरा लाइन उल्टा बुने, चौथा लाइन में हम यहाँ पे फंदा को बढ़ा रहे हैं। इस पे हम इस लाइन पे फंदे को बढ़ा लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, फिर हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम उल्टा तरफ से उल्टा भी बुन चुके हैं। हमारा यहाँ पे काफ़ी फंदा हो चुका है। अब हम इस पे डिजाइन बनाना इसी जगह से शुरू कर देंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 8 हम बॉर्डर, ये जो बॉर्डर दिए हुए हैं 8-8 दोनों तरफ हम दिए हुए हैं,
तो 8 फंदा बुनेंगे उल्टा। ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रहा 8। अब हमें फंदे को नीचे की ओर करना है, एक फंदा हमें सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा बुन लिए, फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब देखिए अब यहाँ से डिजाइन बनना शुरू हो रहा है। तो देखिए पहला हम 3 फंदा बढ़ाएंगे यहाँ जाली बनाते हुए, एक, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये दूसरा बढ़ गया, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये तीसरा फंदा बढ़ गया। अब फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब 6 फंदा हम 2 का 1 करेंगे, 6 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 का 1 किए, एक, फिर से 2 का 1 करेंगे, 2, फिर से 2 का 1, 3, 2 का 1, देख रही हैं 2 का 1 हो रहा है, 4, 2 का 1, 5, 2 का 1, 6। अब देखिए जो यहाँ हम 3 फंदा बढ़ाएं वो 3 फंदा यहाँ पे मेकअप कर गया। अब हम फिर से 6 फंदों को यहाँ बढ़ाएंगे, तो इधर का 3 और फिर इधर जो और हम 6 2 का 1 करेंगे उससे 3 मेकअप होता चला जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि शुरू का और लास्ट का हम 3-3 फंदों में रखेंगे। तो अब देखिए 6 फंदा हम घटाएं, अब 6 फंदों को हम बढ़ाएंगे जाली बनाते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदा हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर 6 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। लास्ट हम 6, देखिए 2 का 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं, 6। अब फिर 6 फंदों को हम बढ़ाएंगे, जाली बनाते हुए बढ़ाएंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरा यहाँ लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट का जो है बॉर्डर 8 लाइन छोड़ देंगे हम। सबसे पहले हम 8 के बाद यहाँ से यहाँ तक हम बुनकर कंप्लीट करते हैं इसी डिजाइन को बुनते हुए। तो देखिए हम यहाँ तक बुनकर इसे ले आए हैं, 6 बुने हैं। यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए हम 6 फंदा बुन चुके हैं। अब हमारे पास फंदा यहाँ लास्ट में बच रहा है 2, 3, 4, 6, 8। ये तो बॉर्डर का हो गया 8, और ये जो 3 इधर से 6 फंदा जो यहाँ पे है, तो 3 तो यहाँ मेकअप करेगा जो फंदा को हम बढ़ाएं, और 3 मेकअप करने के लिए हम यहाँ पे जाली को बनाएंगे, 3 फंदा को बढ़ा लेंगे। तो हमारे पास फिर भी फंदा यहाँ पे बच जाएगा। एक ये बढ़ाएंगे, 2, 3, तो हमारे पास 3 फंदा बच जाएगा। तो 3 फंदा जो बचेगा वो हम प्लेन बना देंगे इसमें, हाँ प्लेन हम बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं 1, 2, 3 बना लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंदा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसे हम प्लेन बुन लेते हैं, 2, 3। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 8 फंदों का हम बॉर्डर बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 8 फंदा हमें लेना है यहाँ पे, एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। 3 फंदा जो हमारा बचा हुआ है उससे हम एक फंदा ले लेंगे, तो हमारे पास 2 फंदा बच जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे 8 फंदों का बॉर्डर बना रहे हैं, तो जो हम उल्टा बुने हुए थे उसे हम खोल लिए। देखिए अब एक यहाँ से हम सीधा खोल लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ 8 फंदा हो गया, 2 फंदा एक्स्ट्रा हुआ मात्र। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस लाइन को समझ गई आप लोग। बस इसी चीज़ को हमें हर एक सीधा तरफ से हर एक बार इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। तरह से हमें इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते चले जाना है, जो हम अभी आप लोगों को यहाँ बताएं। 3 शुरू में 3 फंदों को हमें बढ़ाना है, फिर 6 फंदों को हमें घटाना है 2 का 1 करते हुए, फिर 6 फंदों को बढ़ाना है, फिर 6 फंदों को घटाना है। इस तरह से लास्ट में 3 फंदा आ जाएगा। शुरू का 3 फंदा रहेगा, लास्ट का 3 फंदा रहेगा। और यहाँ लास्ट में हम फिर उसके बाद बॉर्डर बुन दिए हैं। उल्टा तरफ से प्रत्येक सिलाई पे उल्टा तरफ से उल्टा होगा। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन को समझिए। देखिए
जैसे कि यहाँ पे ये बुने हम, एक हो गया जो हम 6 उल्टा बुने हैं वो यहाँ पे दिख रहा है, 6 उल्टा बुने हैं वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ये 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन में इसे हम बुने हैं। जो 6 आपको उल्टा दिख रहा है इसे हम 6 लाइन में बुने, यानी कि हम 12 लाइन यहाँ पे बुने हैं। इसी डिजाइन को सिर्फ हम रिपीट करते गए हैं और उल्टा तरफ से उल्टा बुने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 2 लाइन सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुने हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लें। ये काफ़ी आसान डिजाइन है। इस पे जैसा कि हम बतला चुके हैं कि जो हम पहला फंदा में फंदों को बढ़ाना और घटाना बताए हैं, उसी डिजाइन को हमें प्रत्येक सीधा तरफ से उसी तरह बुनना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है। तो हम इसे 1 2 3 4 5 6 लाइन इस तरह का हम बना लेंगे। बना लेने के बाद एक लाइन सीधा तरफ से, या सिर्फ 6 लाइन हम बना लेते हैं, इसके बाद हम आगे फिर बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेने के बाद, जितना लाइन हम बोले हुए थे उतना कंप्लीट कर लेने के बाद एक लाइन सीधा, बिल्कुल सीधा, और एक लाइन बिल्कुल उल्टा बुनकर यहाँ पे हम कंप्लीट किए। जैसे कि हम यहाँ पे बॉर्डर बुन लेते हैं तब आप लोगों को बतलाते हैं। आठ फंदा हम बॉर्डर का बुने, फंदे को नीचे कर लिए हम। देखिए ये जो डिजाइन हम बताए थे आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 लाइन में बताए थे ना, 6 लाइन में हम यहाँ पे बुनकर कंप्लीट किए। 6 लाइन में शायद बताए थे 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लाइन का बॉर्डर है, 6 लाइन का डिजाइन है। तो देखिए ये जो है हम यहाँ पे 6 लाइन बुने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 बुन लेने के बाद में जब हम 6 बुन कर कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम एक लाइन बिल्कुल सीधा बुने। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा बुना हुआ है, एक लाइन बिल्कुल सीधा बुने और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लिए, यानी 2 लाइन हम एक्स्ट्रा बुने बिना डिजाइन का। 2 लाइन बुन लेने के बाद अब तीसरा लाइन में हमें देखिए क्या करना है, यानी कि इस लाइन में हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। इतना फंदा में अगर हम चाहेंगे ये पोशाक तैयार करना तो नहीं हो पाएगा तैयार, क्योंकि ये पोशाक का ये जो घेरा है ये ज़्यादा है और अभी हमारे पास उतना फंदा नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे कुछ फंदा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉर्डर बुन लिए हम, फंदे को नीचे की ओर कर लिए और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ एक फंदा हम बढ़ाएंगे, एक जाली बनाएंगे तो स्वाभाविक है एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब एक इसे हम गिन लिए, फंदा बढ़ाते हुए जो हम बुने एक गिन लिए, ये 2 ये 3, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए यानी फंदा बढ़ाते हुए 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए फंदे को बढ़ाते हुए 3 फंदा बुनेंगे, 3। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे करते चले जाना है। जाली बनाते हुए हम 3 फंदा बुनेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना फंदा बढ़ जाएगा, 3 फंदा पे एक जाली बन रहा है, 3 फंदा पे एक फंदा बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बुन लेंगे। बॉर्डर जो है बॉर्डर हम उसी तरह प्लेन बुन लेंगे 8 फंदा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएं 3 फिर 3 पर फंदे को हम बढ़ाते चले गए यहाँ पे। तो यहाँ फंदा बढ़ा लेने के बाद में उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लिए। इसके बाद देखिए फंदा बढ़ा हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है जाली, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद फिर से हम इसी डिजाइन को बुने हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम कितना लाइन इस डिजाइन को बुने हुए हैं। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8 लाइन हम इस डिजाइन को बुने हुए हैं। फंदा फिर से यहाँ पे बढ़ाने के बाद 8 लाइन बुन लेने के बाद जिस तरह से हम बाह में ये चीज़ बनाए इस कलर से, ठीक उसी तरीके से हम उल्टा तरफ से फंदे को जोड़ेंगे और ये चीज़ 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बाह में तो हम 2 लाइन बनाकर कंप्लीट किए हैं, लेकिन घेरा में हम मात्र 1 लाइन बनाए हैं और दूसरा लाइन जब बनाने का आया समय उस वक्त हम फंदे को यहाँ पे बंद कर दिए हैं। तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है।
तो यहाँ आपको बाह का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उससे आप देख लें कि ये चीज़ किस तरह से बनाए हुए हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। तो उसी अनुसार यहाँ पे हम 2 धारे दिए हुए हैं ब्राउन कलर से, यहाँ पे हम 1 धारी देंगे, ठीक है। और इस सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। तो चलिए हम इतना सबसे पहले बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसका और डोरी बनाएंगे, टोपी बनाएंगे और जो भी चीज़ है इसके बाद हम फिर इसमें बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस ड्रेस को भी इसी ढंग से कंप्लीट किए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम, चूँकि ये राधा रानी का है, ये कान्हा जी का हुआ, ये राधा रानी का है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कुछ चेंज किए हुए हैं। जैसे कि देखिए आप ये देख रही हैं डिज़ाइन, यहाँ पे हम हल्का सा ये डिज़ाइन बना दिए हैं राधा रानी में। उसके बाद यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, अगर आप इसे बनाना चाहती हैं राधा रानी के लिए, अगर यहाँ पे इस तरह का देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, नहीं तो फिर उसी तरह से आप प्लेन रख सकती हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसे सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक बना लिए, इसके बाद हम इस चीज़ को दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसे इस साइड में, एक साइड तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, अब दूसरे साइड में हम बनाएंगे। इसे तो हम जैसा कि आप लोगों को बतलाएं कि जिस तरह से हम बाह पे उतारे सारे फंदों को बंद किए, उसी तरह से यहाँ भी हम सारे फंदों को बंद किए हैं। देखिए यहाँ पे एक हम सिर्फ उल्टा का जो आप लाइनिंग देख रही हैं, ये एक लाइन हम बनाए हुए हैं, इसके बाद हम फंदे को यहाँ पे बंद कर दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ ऊन बचा हुआ है, तो हम इस ऊन से ही बुनेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ दूरी से इसे हम कट कर लिए। अब इस पे हम यहाँ पे ऊन जोड़ लेंगे दूसरा। आप चाहती हैं तो निकाल भी सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसे इस तरीके से भी आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए हम ऊन इसे ही जोड़ेंगे। इस तरह से हम ऊन को यहाँ पे जोड़ लिए। अब चूँकि यहाँ पे काम तो हम क्रोशिया का किए हुए हैं, थोड़ा दूर काम क्रोशिया का है इस पे, सिर्फ ये साइड में, और गले पे तो सिलाई से काम किए हुए हैं, सिर्फ साइड में यहाँ पे हम क्रोशिया से, और डोरी भी हमारा यहाँ क्रोशिया से ही बना हुआ है। तो देखिए अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये जो कुछ हम कट किए हुए हैं, इसे हम इस तरीके से यहाँ पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम फंदे को निकालेंगे। एक हम ले लिए, इस तरह से फंदा ले लिए, यहाँ एक हम ले लेते हैं, इसके बाद फंदे को लेंगे और ठीक इसके बगल में फंदे को डालकर 3 कर लिए, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से फंदे लेंगे और ठीक उसके बगल में डालेंगे और 3। इस तरह से हम इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट करने में एक जैसा ही इसी तरह बनाना होगा। इस तरह से एक बीच करते हुए हम चेन और लेंगे। देखिए अब ये आ गया, तो इसे हम इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे हम हुक को डालते हैं। देखिए हुक को डाले, अब इसे इस तरीके से ले लेंगे अंदर की ओर और तीनों को एक साथ बंद कर दिए। तो इस तरह से ये जो आपका यहाँ पे ऊन निकला हुआ है, ये भी अंदर की ओर चला जाएगा। देखिए इसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। ये हमारा ये हो गया आगे पल्ला के पास। अब इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक बुनना है, तो इसे बुनने के लिए इसी चीज़ को हमें एक लाइन में बनाना है, लेकिन दूरी देखिए हम किस तरह से रखेंगे। यहाँ पे सिलाई देखिए, यहाँ पे हम डालें हुक को। अब देखिए अब बॉर्डर के पास हम दूरी किस तरह से रखेंगे। एक में हुक को डालेंगे, निकालेंगे, फिर ये 2 जो धारी देख रही हैं उल्टा बुना हुआ, इसके बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे, निकालेंगे, बनाएंगे। इस तरह से देखिए बनने के बाद आपको साफ पता चल रहा होगा हम दूरी किस तरह से रखे हुए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
जो छोटा छोटा काम होता है ये अगर आप क्रोशिया से करेंगी हल्का फुल्का तो पोशाक में अच्छा लगेगा। और सिलाई से हम ये सब जो काम आप देख रही हैं ये सिलाई से करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, हो तो जाता है ज़रूर लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रोशिया लगा लेते हैं। देखिए ये कोना में भी हम यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। अब एक फंदा लेंगे, इसे हम पलटेंगे इस तरह से। पलटने के बाद फंदे ले लिए हम, देखिए यहाँ पे फंदे लिए हुए हैं। अब यहाँ से हम चेन गिनेंगे 1 2 3, तीसरा चेन पे हम हुक को डाल लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। 6 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद 1 2 3, तीसरा पे हम लाकर बिना फंदा लिए हुए तीसरा पे हम लाकर इसे बंद कर देंगे। फिर से फंदे लेंगे 1 2 3, यहाँ पे हुक को डालकर 6 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे 1 2 3, तीसरा पे ले जाके बंद कर देंगे। फिर से हम 1 2 3, तीसरा चेन पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ पे 3 बनाना है, अभी इस वक्त 2 हुआ है। 1 2 3 4 5 ये हो गया 6। अब 1 2 3, तीसरा पे ले जाके हम बंद कर देंगे, 1 2 3। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा बच गया 1 2 3 4, तो यहाँ हमें किस तरह से करना है, देखिए इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। 2 बार हम इस तरह से किया, अब जो और 2 बार करेंगे वो हम फंदे को निकाले, 2 हमारे पास फंदा रह गया क्रोशिया में, दोनों को एक साथ गिरा दिए, फिर 2 रह गया एक साथ गिरा दिए। अब यहाँ से हम फिर वापस हो जाएंगे, एक चेन बनाए। अब देखिए ये यहाँ पे हुक को डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास रह गया 1, तो यहाँ हम 3 का 1 करेंगे, देखिए 3 का 1 हो गया। अब फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद अब यहाँ बीचों बीच में ये जो 6 डबल क्रोशिया बनाया तो बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और 7 डबल क्रोशिया इस बार हम तैयार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब देखिए 7 बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बीचों बीच में यहाँ पे लाकर इसे जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ दिए। फिर से फंदे लेंगे, 3 के बीचों बीच में हम डालेंगे, 6 डबल क्रोशिया था उस वक्त, तो 3 3 बीच में हम डालें और 7 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 3 4 ये हो जाएगा 5 5
6 और ये हो गया 7। अब बीचों बीच में लाकर बंद करेंगे इस तरीके से। फिर से हम 3 बीचों बीच में 3 डबल क्रोशिया के बाद 7 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब इसे यहाँ पे लाके बंद करेंगे। अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये। अब ये जो ऊन बच गया आपको, ये देखिए हम इस तरह से अंदर की ओर ले जाएंगे। इसे हमें इस तरीके से एडजस्ट करना होगा क्योंकि अगर आप सटा के काट देंगी तो ये खुलने का डर रहता है, इसलिए हम इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर दिया करते हैं। देखिए ये हो गया और ये हो गया। तो देखिए दूसरी तरफ का भी इस तरह से तैयार हो गया। अब इसे हम चलिए यहाँ पे लगा के देखते हैं। बाहाँ तो अभी हम इसका सिले नहीं हैं, बाहाँ भी सिलना है हमें। देखिए ये इस तरह से आपको आ जाएगा। ये अगर चाहेंगे आप एक पर एक इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपका डोरी लग जाएगा जो कि टाइट हो जाएगा यहाँ पे डोरी। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। यहाँ पे हम बाहाँ को सिल लेंगे, बाहाँ सिल लेंगे, दोनों बाहाँ हमें सिल लेना है। अब चलिए अगली वीडियो में हम आप लोगों को इसका टोपी और मफलर बतलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।